कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या से पूरे देश में उबाल है, आक्रोश है। जघन्य अपराध के विरुद्ध न्याय की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि पीड़िता के माता पिता को न्याय के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाईकोर्ट ने मामले की संवेदनशीलता, गंभीरता और जांच में लापरवाही को देखते हुए मामला कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दिया। मामले की सुनवाई के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट ने जो कुछ कहा वो आपको आज जरूर जानना चाहिए। बहुत ध्यान से आगे की वीडियो देखिए और पूरी देखिए, क्योंकि जिस पीड़िता को दूसरी निर्भया बताया जा रहा है, जिस पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे देश को सन्न कर दिया है, जिस पीड़िता को उसी के अस्पताल में ड्यूटी के दौरान रेप करके जघन्य तरीके से मार दिया गया, उस पीड़िता के केस में सिस्टम ने क्या किया, कैसे किया, ये सब कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान सामने आया है। जो तथ्य सामने आए हैं वो आपको हिलाकर रख देंगे, इसलिए स्क्रोलिंग बंद करके ध्यान से देखिए। पीड़िता के माता पिता कलकत्ता हाईकोर्ट में ये याचिका लेकर पहुंचे थे कि कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए। पीड़िता के पेरेंट्स की कोर्ट की निगरानी में जांच की याचिका बताती है कि प्रदेश सरकार और कलकत्ता पुलिस पर लोगों का विश्वास खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद भी अगर पीड़िता के माता पिता को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है तो ये दिखाता है कि ममता सरकार और कलकत्ता पुलिस ने किस कदर जनता का भरोसा खोया है। कोर्ट में पीड़िता के माता पिता ने जो बताया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। उन्होंने पहले बताया कि हमें सूचना दी गई कि आपकी बेटी की तबीयत सही नहीं है। इसके बाद हमें बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली है। हमें अस्पताल बुलाया गया और अस्पताल में 3 घंटे तक बाहर बिठाया गया। 3 घंटे के बाद डेड बॉडी के पास जाने दिया गया। सवाल ये है कि पुलिस ने सबसे पहले माता पिता को ये क्यों कहा कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है? इसके बाद दोबारा ये क्यों कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है? पुलिस ने 3 घंटे तक पेरेंट्स को पीड़िता की डेड बॉडी के पास क्यों नहीं जाने दिया गया? क्या उन पेरेंट्स का ये अधिकार नहीं था कि यह देखते कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है? इसके साथ ही पेरेंट्स ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने उनसे कहा कि मामला सेटल कर लो। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने कहा कि सेटल कर लो मामला। सवाल है कि पुलिस ने पेरेंट्स से मामला सेटल करने की बात क्यों कही? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि पीड़िता की बलात्कार के बाद हत्या की गई थी। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर भी चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ और होठों पर भी चोट के निशान थे। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में पीड़िता की डेड बॉडी थी, उसके बाद भी पुलिस ये कैसे कह सकती है कि मामला सेटल कर लो? हाईकोर्ट भी इस पर सन्न रह गया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के पेरेंट्स को अगर किसी ने बताया है कि वो बीमार है और फिर ये कहा कि उसने आत्महत्या कर ली है तो जरूर कुछ गड़बड़ है। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे जो कुछ हुआ वो आप सुनिए। पेरेंट्स ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने केस को आत्महत्या के तौर पर दर्ज किया है। सवाल है कि सरकारी अस्पताल के अंदर ड्यूटी पर तैनात एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या की वारदात को आत्महत्या के तौर पर कैसे दर्ज किया जा सकता है? राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस तरह के सभी मामले आत्महत्या के तौर पर दर्ज होते हैं। कोर्ट ने इस पर सख्त ऐतराज जताया। इसी दौरान कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को लेकर भी टिप्पणी की। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हुआ यह कि घटना के बाद आरजी कर मेडिकल कॉलेज के स्टाफ ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन रुकता ना देख 12 अगस्त की सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। मजे की बात यह है कि राज्य की ममता सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, बल्कि दोपहर तक उनका ट्रांसफर कलकत्ता के ही नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर कर दिया। इस ट्रांसफर को कोर्ट ने राज्य सरकार का प्रिंसिपल को पुरस्कार की संज्ञा दी है। इसी ट्रांसफर से डॉक्टर संदीप घोष की पहुंच का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोर्ट में पीड़िता के पेरेंट्स ने भी यही तर्क दिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि कोई कितना भी ताकतवर हो, कानून से ऊपर नहीं है। कोर्ट ने डॉक्टर संदीप घोष को जबरदस्ती छुट्टी पर भेज दिया। एक बात और समझिए, आरजी कर अस्पताल में इतनी बड़ी घटना हुई, वहां के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष थे, लेकिन पुलिस ने उनसे कोई बयान नहीं लिया। कोर्ट ने इसको लेकर भी राज्य की ममता सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे हुआ, सरकार उन्हें क्यों बचा रही है? निश्चित तौर पर कुछ गड़बड़ है। कोर्ट ने ऐसी तमाम टिप्पणियां राज्य सरकार को लेकर की है और सुनवाई में बार बार राज्य सरकार को फटकार लगाई, प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। इसके बाद कोर्ट ने मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ऐसे जघन्य रेप और हत्या के बाद भी पुलिस और प्रशासन की तरफ से ऐसी लापरवाही क्यों? पश्चिम बंगाल सरकार और प्रशासन क्या इस मामले में कुछ छिपाने का प्रयास कर रहा है? क्या जिस सिविक वॉलंटियर को पकड़ा है वो सिर्फ बलि का बकरा है? इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगी?